आज का विषय है हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, आचार्य केशव या चिंतामणि। आइए समझने का प्रयास करते हैं। रीतिकाल में प्रवर्तक के इतिहास को जानने के पूर्व हमें यह जानना चाहिए कि रीतिकाल का प्रारंभ कब हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रारंभ विक्रम संवत 1700 में हुआ। यह काल 1700 से 1900 तक प्रचुर और विकसित रूप में जनमानस को भाव विभोर करता रहा। रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि थे या केशव। इसका समाधान और निराकरण आसान नहीं है। प्रवर्तक कार्य सचमुच महत्वपूर्ण है, किंतु हम इस महत्व का भागी किसे माने, यह हमारे सामने एक समस्या है। किसी साहित्य धारा का प्रवर्तक वही माना जा सकता है जिसके साहित्यिक देनों से उस विशिष्ट साहित्यिक धारा का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से चलता है। इस दृष्टि से विचार करने पर चिंतामणि ही रीतिकाल के प्रवर्तक माने जा सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा आदि इतिहासकारों ने चिंतामणि को ही रीतिकालीन साहित्य का प्रवर्तक और प्रसारक माना है। प्रवर्तन का अर्थ होता है प्रारंभ करना, जो सबसे पूर्व किसी परंपरा, किसी विचारधारा या किसी साहित्यिक चर्चा का संचालन करता है, वह प्रवर्तक कहलाता है। इस मान्यता पर आचार्य केशव ही रीतिकाल के प्रमुख और सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। रीतिकाल की प्राय सभी प्रवृत्तियां और विशेषताएं भक्ति काल में उत्पन्न आचार्य केशव की रचनाओं से प्राप्त होती है। हिंदी के ये ही प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी में लक्षण ग्रंथों की रचना की। लक्षण ग्रंथों की सृष्टि रीतिकालीन साहित्य की प्रथम प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति केशव की कवि प्रिया और रसिक प्रिया में सभी रूपों में विद्यमान है। श्रृंगारिकता रीतिकाल की द्वितीय प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति में हमारे केशव पीछे नहीं रहे। इनके अतिरिक्त अन्य प्रवृत्तियां भी विस्तृत रूप में कवि प्रिया एवं रसिक प्रिया में परिणित। इन सारी प्रवृत्तियों का धारक साहित्य रीति का नायकत्व और प्रमुखता क्यों नहीं कर सकता। यदि यह साहित्य रीतिकाल का आधार है तो हमें कहना चाहिए कि आचार्य केशव ही रीतिकाल के प्रवर्तक है। इतना कहने पर भी हमारी आत्मा तर्कों के अभाव में असंतुष्ट है। अन्य तर्क भी हमारे मानस पटल पर मंडरा रहे हैं। उन समस्त तर्कों के अभिव्यक्ति परमावश्यक है। कालक्रम के आधार पर यदि हम इस विवादास्पद प्रश्न का समाधान करें तो हमें यह कहना पड़ेगा कि आचार्य केशव का प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी में हुआ था और चिंतामणि का 17वीं शताब्दी में। अतः आचार्य केशव का रीतिपरक एवं रीति सिद्ध काव्य रीतिकाल का प्रारंभिक काव्य है। जब कालक्रम के विचार से उनका काव्य प्रथम सिद्ध हो जाता है तो वे भी उस साहित्य के प्रवर्तक अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। फिर भी इतिहासकारों ने इन्हें प्रवर्तक क्यों नहीं माना, इसके पीछे भी कुछ कारण है। इतिहासकारों ने बतलाया है कि
जब कोई साहित्यिक प्रवृत्ति एक बार साहित्य में पुस्तकाकार रूप में सामने आ जाती है और फिर मंद पड़ जाती है, तब उसे किसी युग का प्रारंभिक रूप नहीं माना जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार की रचना अल्प मात्रा में तो प्राय सभी कालों में हुआ करती है। वह उस युग की वाणी नहीं बन पाती और उस युग का नाम भी उस प्रवृत्ति के आधार पर नहीं होता। यही बात आचार्य केशव के साथ घटित हुई। उन्होंने रीतिपरक रचनाएं की जरूर, लेकिन उनके बाद कई वर्षों तक इस प्रकार की रचना नहीं हुई। इस प्रकार की रचनाएं पुनः 17वीं शताब्दी से हिंदी जगत में आने लगी। उपयुक्त मतानुसार आचार्य केशव रीतिकाल के प्रवर्तक नहीं बन सके, बन गए चिंतामणि। इतना होने पर भी हम यह कह सकते हैं कि भविष्य में यदि अन्वेषक यह बतला दे कि केशव के पश्चात अबाध रूप से रीतिपरक रचनाएं होती रहीं, तो यह कहने में किसी को संकोच न होगा कि रीतिकाल के प्रवर्तक केशव ही थे। जब तक इस प्रकार की खोज निबंध नहीं मिल जाते, तब तक तो चिंतामणि को ही प्रवर्तक माना जाएगा। आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के प्रवर्तक किसे माने, आचार्य केशव को या चिंतामणि को, इस विषय पर विचार किया। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।